हेलो दोस्तों, ये रेसिपी के बारे में आप जानना चाहते हैं कैसे बनी है। ये रेसिपी मेरी अपनी खुद की बनाई हुई, ना यूट्यूब पे मिलेगी ना फेसबुक पे बनेगी मिलेगी। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं ये बताती हूँ। ये 3 तरीके से आप इसको खा सकते हैंगे। तो मैंने इसको बनाया है, 1 कटोरी मूंग की दाल ली हैगी और उसको रात भर भिगो दिया। भिगोने के बाद उसको मिक्सी में डाल के उसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेना हैगा। पेस्ट तैयार करने के बाद मैंने तेल लिया। तेल में इसकी मुठिया बनाई है। मुठिया जैसे अपन चूरमा के लड्डू के लिए बनाते हैं ना, उसी तरीके से बनाना है और उतना ही सेकना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं सेकना है। अब सारी मुठिया को निकाल लेंगे, उसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको एक मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। पीसने से ये चूरमा बन जाएगा। जैसे चूरमा के लड्डू बनाने के लिए करते हैं ना, उसी तरीके से बनाना है इसको। तो मैंने बना लिया। अब एक बाउल लिया है और इसको नापेंगे। तो इसको मैंने एक कटोरी से नापा हैगा, ये देखिए। तो एक मूंग की दाल सूखी वाली कटोरी से ये 3 कटोरी चूरमा बन गया हैगा, बन के तैयार हो गया हैगा। ये देखिए। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी करीब शक्कर। शक्कर में मैंने इलायची डाल के पीस ली थी। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना हैगा, नहीं तो ये बिल्कुल गीला हो जाएगा। ये शक्कर से ही मर जाएगा, पूरा आपका गुथ जाएगा। तो अब इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। ये देखो, उसका अच्छे से बड़े ऐसा गुथ गया है। गुथने के बाद उसके लड्डू बनने लगे। इसी तरीके से सारे लड्डू बनाने एक के बाद एक। तो ये रेसिपी आपको अगर पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी, क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की रेसिपी हैगी। तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स। ये देखिए पूरे लड्डू बन गए। तो इस तरीके से आप खा सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया है इसको खाने का। दूसरे तरीका अब मैं फिर बता रही हूँ आपको। तो दूसरे तरीके के लिए एक बाउल लिया है और उसमें 3 चम्मच के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। इसका स्मूथ एक बैटर तैयार करना है, तो इसलिए मैंने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है इसमें। तो ये देखिए कॉर्नफ्लावर ले लिया। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका पतला घोल तैयार करेंगे। इसको पतला ही रखना, ना ज़्यादा थिक रखना, ना ज़्यादा, बिल्कुल पतला पोट। अब ये मैंने एक लड्डू डाल दिया उसमें और पहले से ब्रेड क्रम्स तैयार करके रखे थे, उसमें इनको लपेट लेना। तो सारे लड्डुओं को इसी तरीके से बनाना, अच्छे से लपेटना हैगा। ब्रेड क्रम्स मैंने ब्रेड के पहले से करके बना के रखा था, ब्रेड से ही बनाया, मैंने अलग से ख़रीदा नहीं था। अब एक दूसरा लड्डू डाल के दिखाती हूँ। देखिए दूसरा लड्डू को भी मैंने उसमें बैटर में डाला और उसको लपेट दिया ब्रेड क्रम्स में। इस तरीके से अपने को सारे के सारे लड्डुओं को इसी तरीके से तैयार करना है, एक के बाद एक। अगर ये देखिए मेरे पूरे तैयार हो चुके हैंगे। इसी तरह अब कढ़ाई में तेल गरम करके रखा था, तो इन लड्डुओं को उसमें डाल के फ्राई करेंगे। अच्छा गोल्डन ब्राउन फ्राई करना हैगा और सिम पे ही करना हैगा, क्योंकि मीठे हैं तो थोड़े से तड़क जाते हैंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इसलिए मीठापन की वजह से होता हैगा। और ये देखिए इस तरीके से भी आप इसको खा सकते हैं। ये ऊपर से उनकी जो लेयर हैगी वो कुरकुरी रहती है, अंदर सॉफ्ट रहता है, मीठा रहता है। तो ये बहुत अच्छी लगती, क्रंची क्रंची होता हैगा। तो इस तरीके से ये दूसरा तरीका। अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरे तरीके के लिए एक पैन लिया है, उसमें 2 कप के करीब मैंने दूध डाल दिया हैगा और दूध उबलने पे उसमें शक्कर डाल दिए, थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब मैंने शक्कर डाली। ज़्यादा मीठा नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी लड्डू अपने मीठे हैं। 1 बाउल में दूध लिया है, उसमें 2 कप के करीब कस्टर्ड पाउडर डाल के मिला लिया है उसको अच्छे से। और अब इसको गर्म दूध में डालेंगे, चम्मच चलाते हुए डालिएगा, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो गुठली पड़ जाएगी। इस तरीके से चलाते रहना, तरह के इसको ठंडा कर लेना पकने के बाद। ये देखिए इस तरीके से पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और उसको ठंडा कर लेना। मैंने एक बाउल लिया, उसमें सारे लड्डू डाल के ये कस्टर्ड को उसके ऊपर मैं डाल रही हूँगी। तो इसी तरीके से डालना हैगा और इसको चिल कर लेना है। आप इसको आइसक्रीम की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में आइसक्रीम नहीं तो ये भी आइसक्रीम का मज़ा दे सकती है कि उसको बस आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिएगा। अच्छा 2-3 घंटे तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो खाने में भी और टेस्टी लगेगा। ये देखिए अब इसके ऊपर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई है। आप इसको किसी भी तरीके से खा सकते हैं, चाहे गीला करके खा लिए कस्टर्ड बना इसमें डाल के, या फिर आप सूखा भी खा सकते हैं, या फिर लड्डू की तरीके से। तो मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए हैंगे। तो इस तरीके से खाइए। देखिए टूटने के बाद देखिए आप कैसा काटा चम्मच से तो कैसा दिख रहा है। तो इसी तरीके से खाइए और इंजॉय कीजिए।